नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी योगिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर उन्होंने अपने दोनों बेटों का विवाह करा दिया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मग्न रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा भी नहीं करती थी। छोटी बहू बहुत शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा काम करती और घमंड भी नहीं दिखाती थी। साथ ही सुबह उठती तुलसी माता को सींचती थी, तुलसी माता की कहानी सुनती और दीपक जलाया करती थी। उसका पति अभी नहीं कमाता था। बड़ा बेटा बहुत कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी तो बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप भी बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरा घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक काम और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, ये ले तेरे तुलसी का पौधा ले, वैसे ही मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे उसके साथ चली गई। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गई और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटे बहू के पति को अचानक ही एक बड़ी सी नौकरी मिली। वह बहुत ही मन से राजा के वहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। रात दुगना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के वहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगी। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के वहाँ काम करने के लिए जाना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहती थी। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन के भंडार भर गए और किसी चीज़ की कोई कमी ना रही। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।